अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के टेस्ट अच्छे गए होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग पास हो जाएं, कोई भी रहे नहीं। जिस जिसने मेहनत की है वो सब पास हो जाएं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इंक्वायरर को देखेंगे कि इंक्वायरर के पैकेज में एक अपडेट आई है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली एक एरर आ रहा है हमारे पास कोड के अंदर इंक्वायरर के। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है और इंक्वायरर को कैसे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कोड में, वो हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़ ये कि मैं वीडियो काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ। उसका रीज़न यही था कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और मैं बिज़ी हो गया था कुछ चीज़ों में। तो अब मेरी कोशिश होगी मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ और वीकेंड पे मेरी वीडियोस आएंगी रेगुलरली। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हैं सजेशन कि किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करूँ। तो एक बार फिर से अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और वीडियो शुरू करते हैं इंक्वायरी के लिए। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जो हो रही थी वो आज की वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंक्वायरर। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी हम लोग जो है ना इंक्वायरर को इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल तो वो हो रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कोड है हमारे पास ये इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कोई एरर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरा जो इंक्वायरर, ये जो मेरा प्रोग्राम है ये मैंने पहले क्रिएट किया था। ये ओल्ड प्रोग्राम है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यही कोड किसी नए प्रोग्राम के अंदर, किसी नए फाइल के अंदर रन करूँगा तो मेरे पास उसमें एरर आएगा। अगर मैं उसको इंस्टॉल पुराने तरीके से करूँगा तो हमें इंस्टॉल दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये एरर आ क्यों रहा है। तो बेसिकली हुआ ये कि इंक्वायरर कोई भी पैकेज होता है ना हमारे पास, कोई भी पैकेज होता है तो उसमें ना हमारे पास वर्जन्स आते रहते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पे और मैंने इंक्वायरर वर्जन्स लिखा और पहला जो लिंक था उस पर मैंने क्लिक किया तो ये एन पी एम जे एस पे मेरे पास पैकेज, इंक्वायरर पैकेज की सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इसके बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूज़ करना है इसको, ये सब चीज़ें आ रही होंगी यहाँ पे। सही है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। कोई भी पैकेज होता है हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन एन पी एम जे एस पे आपको मिल जाएगी, npmjs.com। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे चौक का पैकेज है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे चौक आ गया तो अब मैंने यहाँ पे इंक्वायरर को सर्च किया तो इंक्वायरर की आ गई। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे कुछ टैब्स आ रहे हैं, इसमें वर्जन्स का एक है। तो मैं वर्जन्स पे जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 173 वर्जन्स आ रहे हैं। तो ये वर्जन्स होता क्या है, तो कोई भी पैकेज जो होता है ना हमारे पास उसके वर्जन्स आते हैं। अब आप लोग देखो, जो सबसे पहला वर्जन आया था वो 11 साल पहले आया था, 0.1.0। उसके बाद जो वर्जन आया वो भी उसके थोड़े दिनों बाद आया होगा, 0.1.1। तो ये नंबर बढ़ते जाएगा, 1.3, 1.4, फिर 1.9 के बाद 2.0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये इंक्वायरी के वर्जन से 8 साल पहले, 7 साल पहले ये वाला वर्जन आया था 3.04। ठीक है, तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारे पैकेज अपडेट करते जाते हैं। जिसने भी ये पैकेज बनाया होगा वो उसको और इन्हेंस कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है और बेहतर बना रहा है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो लेटेस्ट जो वर्जन है हमारा इंक्वायरी का वो है 10.1.8। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ है, जो कि कब रिलीज हुआ है, 5 दिन पहले, 5 डेज अगो। तो ये है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। अब वर्जन्स होते क्या है बेसिकली, तो अगर मैं फेसबुक की, अगर जैसे कि हम लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का जो सबसे पहला वर्जन आया था, अगर मैं उसकी शक्ल दिखाऊं आप लोगों को, फर्स्ट वर्जन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ गूगल पे तो यहाँ पे आप लोगों को उसकी शक्ल दिख जाएगी। इमेजेस में आता हूँ मैं, इस तरीके का कुछ फेसबुक दिखता था, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का वर्जन था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वो अपडेट होता रहा, ये देख सकते हैं आप लोग। सही है, तो ये फेसबुक है। हर एप्लीकेशन, यूट्यूब होगा तो यूट्यूब का कोई पहला वर्जन होगा, उसके बाद वक्त के साथ साथ जो उनके क्रिएटर डेवलपर होते हैं उसको अपडेट करते रहते हैं। समझ आई बात। तो ये होते हैं हमारे वर्जन्स के, वो वर्जन ये बता रहा होता है कि वर्जन का कोई नंबर होता है और वो ये बता रहा होता है कि कौन सा उसका वर्जन चल रहा है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है इंक्वायरर का वो 10.1.8 है। अगर मैं फेसबुक की बात कर लूँ तो ये लेटेस्ट वर्जन मेरे शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ फेसबुक लेटेस्ट वर्जन, सही है, तो यहाँ पे वो मुझे नंबर भी बता देगा, 476.0.5
49.74। तो इसका मतलब ये है कि 476 वर्जन्स हमारे आ चुके हैं, और उसके अंदर भी कितने नंबर होंगे हमें पता नहीं है, 476 से भी ज़्यादा वर्जन्स रिलीज होंगे। तो ये होता है वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से पैकेजेस होते हैं हमारे पास, उसमें भी हमारे पास वर्जन्स हर थोड़े दिनों पे, हर थोड़े महीनों पे, यहाँ पे अगर देखें तो हर थोड़े दिनों पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वो रिलीज होते रहते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि जब इंक्वायरर का 9 वर्जन आया, तो 9 वर्जन हम लोग सब यूज़ करते हैं, लेकिन जब 10 आया ना, तो 10 का जो वर्जन आया है उसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि उन लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी टाइप वगैरह की, कि टाइप देनी पड़ेगी, उसको यूज़ करने का तरीका अलग है। तो हम लोगों ने जो नॉर्मल सीखा था, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, उससे थोड़ा सा अलग है वो तरीका। तो इसलिए हम लोग अभी वो तरीका, क्योंकि हमें आता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्पेसिफिकली, इसका सोल्यूशन ये है इस प्रॉब्लम का, कि हम स्पेसिफिकली ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे, या फिर कह लें कि 9.2.2 ये वाला वर्जन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सही है। तो देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्वायरर को। तो पहले मैं एक काम करूँगा कि मेरे पास एक इंक्वायरर का फोल्डर बना हुआ है, और उसके अंदर मैं अपना उसी तरीके से VS कोड खोल लूँगा, यहाँ पे CMD लिखूँगा, और यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट एंटर करूँगा, और मेरे पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। सब चीज़ें बंद करता हूँ मैं, जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे। फाइल बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना टर्मिनल खोल लेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैंने टर्मिनल खोल लिया, न्यू टर्मिनल। ये सब चीज़ें तो आप लोग को आ गई होंगी अब तो अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली जो कमांड हम लोग रन करते हैं वो ये होती है TSC डैश डैश TSC स्पेस डैश डैश init। तो इससे क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट की TS कॉन्फ़िग फाइल हमारे पास बन के आ जाएगी। TS कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना होते हैं, वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक और फाइल अपनी बना लूँगा, npm स्पेस init डैश डैश यस। इससे क्या होगा कि मेरे पास पैकेज जेसन की फाइल भी बन के आ जाएगी यहाँ पे। तो जब तक ये पैकेज जेसन की फाइल बन रही है, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। मैं आऊँगा TS कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, यहाँ पे मैं कॉमन JS के बजाय नोड नेक्स्ट कर दूंगा लाइन नंबर 28 पे। मॉड्यूल रेजोल्यूशन के बजाय यहाँ पे मैं मॉड्यूल रेजोल्यूशन को पहले अनकमेंट करूँगा, और यहाँ पे नोड नेक्स्ट कर दूंगा इसको भी। सही है। तो हमने अपने चेंजेस कर लिए हैं। टारगेट लाइन नंबर 14 के अंदर हमें टारगेट चेंज करना होगा ES 2022। सही है, हमारे सारे चेंजेस हो गए, तीनों चेंजेस हो गए। अब पैकेजेशन के अंदर आते हैं। पैकेजेशन की फाइल बन के आ गई है हमारी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वर्जन का भी एक मिल रहा है। तो वर्जन मैंने अभी आपको बताया कि हम जो एप्लीकेशन अभी बनाने जा रहे हैं, हम जो कोड करने जा रहे हैं, उसका वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट 1.0.0 है। आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं इसको अभी यही रखूँगा। हमें चेंजेस जो करने होते हैं वो लाइन नंबर 5 के बाद, मेन के बाद हम लोग टाइप मॉड्यूल कर देंगे। इसको टाइप एंटर करूँगा और मॉड्यूल एंटर करूँगा, कॉमा आखिर में आना चाहिए, वरना ये एरर देगा। सही है। तो ये हमारा काम हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इंक्वायरर को इंस्टॉल करना है। सही है। तो इंक्वायरर को अब इंस्टॉल हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हम करते आए हैं। हमें क्या करना है कि अगर हम लोग यहाँ पे, पहले तो मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। तो हमें क्या करना होगा कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करते थे, हम लोग सिंपल ये करते थे npm i इंक्वायरर। तो ये जब हम लोग कमांड रन करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि इंक्वायरर का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, लेटेस्ट से मतलब जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है, मतलब ये है कि अभी अभी कौन सा रिलीज़ हुआ है 10.1.8, वो इंस्टॉल हो जाएगा। सही है। तो हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वो इंस्टॉल नहीं करना। तो अब हम चाहते हैं कि हम पुराना वर्जन को इंस्टॉल कर लें। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी कर लो। मैं यहाँ पे 9.2.22 कर लूँगा। आप लोग चाहो तो 9 में 9.33 कर लो, 3.4 कर लो, 3.5, लेकिन 10 नहीं करना, ये 10 में प्रॉब्लम आएगी। तो उसका पुराना वर्जन इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, तो वो तरीका सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। ये तरीका है इसका सिंपल। मैंने क्या किया, npm i लिखा, npm स्पेस i इंक्वायरर लिखा, यहाँ तक हम लिखते आए हैं। उसके बाद बगैर स्पेस दिए @ लिखा, और @ के बाद बगैर स्पेस दिए वर्जन का नंबर लिख दिया, सिंपल। अच्छा, आप लोग बोलोगे ये क्या किया, मतलब ये चीज़ क्या ओपन हुई है। तो ये विंडोज़, और आप लोग जब वी दबाओगे, विंडोज़ का बटन दबा के वी एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपके पास क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीज़ें जो आपने की होगी। यहाँ पे इनेबल, जब आप पहली बार करोगे तो इनेबल का ऑप्शन आएगा, उसको इनेबल कर देना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप कॉपी करोगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। सही है। तो मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया npm i इंक्वायरर @ 9.2.22
इंक्वायरर के बाद कोई स्पेस नहीं है और एट द रेट के बाद भी कोई स्पेस नहीं है। मैं इसको एंटर जैसे ही करूँगा तो ये मुझे कौन सा वर्जन इंस्टॉल करके देगा इंक्वायरर का, 9.2.22। सही है। तो ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए वरना इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये npmjs.com से इंस्टॉल करता है, जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है। आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। ये चीज़ हो गई। अब हम एक और कमांड लिखते हैं। वो कमांड हमारी सेम रहेगी। वो कमांड हमारी ये वाली होती है, npm i save def। ये क्या कर रहा होता है, ये कुछ डेफ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा होता है, क्योंकि इंक्वायरर के पैकेज की हेल्प कर रहा होता है इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो ये कमांड भी हम उसी तरीके से रन कर लेंगे। इसके आगे हमें कुछ नहीं लगाना, ये कमांड वही है। तो बस ये चेंजेस थी हमारी कमांड में कि हमें इस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो ये पुराना पैकेज, पुराना वर्जन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा इंक्वायरर का। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दिखा देता हूँ मैंने एक फ़ाइल बनाई main.ts की। cmd बंद कर देते हैं अभी। और यहाँ पे मैं अपना इंपोर्ट का स्टेटमेंट लगा दूंगा, इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। और अब एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके आगे हम लोग उसी तरीके से जैसे हम यूज़ करते आए हैं यूज़ कर लेंगे। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का फंक्शन, प्रॉम्प्ट का फंक्शन आ गया। फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एरे आ जाएगा और एरे के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एंटर कर देंगे इसको। थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। सही है, ठीक है। एक एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमें पता है क्या चीज़ें होती हैं। नेम होता है एक, सही है। नेम के अंदर मैं लिख दूंगा इनपुट लिख देता है, या इनपुट नहीं लिखता है, नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। सही है। और यहाँ पे ये लिख देंगे टाइप, तो टाइप में आ जाएगा इनपुट, इनपुट है। सही है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा व्हाट इज़ योर नेम। सही है। तो ये चीज़ हमारे पास इंक्वायरर हो गई। अब मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। एक काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, जब जो भी हम लोग इनपुट लेंगे उसको प्रिंट करा देंगे। कैसे कराएंगे, आंसर का वेरिएबल आएगा, उसके बाद डॉट आएगा, डॉट के बाद नेम के अंदर जो भी चीज़ होगी वो उठ के आ जाएगी क्वेश्चन। सही है, क्वेश्चन। अब हम इसको अपने कोड को रन कर लेते हैं और आप लोग देखोगे कि कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। सही है। तो रन करने के लिए क्या करते हैं, TSC एंटर। ये ट्रांसपाइल हो जाएगा या कंपाइल हो जाएगा। जैसे ही कंपाइल हुआ तो जेएस की फाइल बन के आ गई। और अब हम इसको रन कर लेंगे अपनी जेएस की फाइल को। जेएस की फाइल का नाम क्या है, main.js। तो मुझसे ये पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, मैं लिखूंगा जाहिर, और मेरे पास मेरा नाम प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हुई, सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया। जब हमने न्यू फाइल बनाई, सारे चेंजेस वगैरह पैकेजेशन के अंदर कर लिए, tsconfig की फाइल कर ली, तो हमने सिर्फ क्या करना है, उसको इंस्टॉल जब हम कर रहे होंगे तो आगे हमें वर्जन डिफाइन कर देना है कि ये वर्जन इंस्टॉल करना है। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, और लेटेस्ट वर्जन अगर हमारे पास आ गया तो फिर हमारे पास एरर वो देगा। फिर ये तरीका, ये वाला हमारा जो कोड हमने ये किया है, ये रन नहीं होगा। सही है, ये यहाँ पे एरर दे देगा, यहाँ पे पूरा एरर आ जाएगा। सही है। तो ये चीज़ हो गई। अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि जो पुराने हमारे पास प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो आपके जो पुराने प्रोग्राम्स हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि ये मेरे पास, सॉरी, जैसे कि ये मेरे पास जो है ना, ये पुराना प्रोग्राम था, मैंने बहुत पहले क्रिएट किया था। तो इसमें ना आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। तो पुराने जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आपने उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, वापस से इंक्वायरर उसमें इंस्टॉल नहीं किया है, तो फिर वो सही चल जाएगा। सही है। तो ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। सही है। 3 चॉइसेस दे रहा है, चूज कंट्री पाकिस्तान, माई कंट्री इज पाकिस्तान, इसे प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक हो गया। तो एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फॉर नॉलेज मैं आप लोगों को एरर जनरेट करके दिखा देता हूँ कि एरर क्या रहा था, तो वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना वो वाला एरर जनरेट करके दिखा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल खोलूँगा और टर्मिनल के अंदर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊँगा। और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे पहले सब कुछ क्लियर कर देते हैं, जूम कर देते हैं। सही है।
और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा कि npm i इंक्वायरर जो मेरा पुराना वाला तरीका है उस तरीके से इंस्टॉल करता हूँ अपने इंक्वायरर को। पुराने वाले तरीके से मैंने इंस्टॉल कर लिया है, सही है। तो अब देखते हैं हो क्या रहा है, बेसिकली एरर क्या आ रहा है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एरर आ क्या रहा था। तो इंस्टॉल हो गया है, सही है। और अब मैं अपनी वाली कमांड जो हम लोग रन करते हैं सेव डेव वाली, उसको भी रन कर लेता, सही है। ये भी रन हो गई हमारे पास। अब अगर मैं यही कोड जो मैंने अपना अभी मैंने यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखा है, यही कोड अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, इसको मैं जाके कॉपी करूँ, कॉपी, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो क्या ये चलेगा, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एरर आ गया है। क्यों क्यों एरर आया? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्वायरर का वर्जन इंस्टॉल हुआ है, अभी जो हमने इंस्टॉल किया इंक्वायरर का वर्जन जो अभी हमने इस कमांड से इंस्टॉल किया है, ये वाली कमांड, सॉरी, ये वाली कमांड जो हमने चलाई है, इसने क्या किया कि इंक्वायरर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दिया, लेटेस्ट मतलब 10.1, सही है। तो इसलिए ये एरर दे रहा है यहाँ पे, ये कोड रन नहीं हो रहा। इसको बोल रहा है कि नो ओवरलोड मैचेस द कॉल। ये जो भी एरर है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मकसद ये है दिखाने का कि एरर हमारे पास आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग चेक कैसे करें कि हमारे पास इंक्वायरर का वर्जन कैसे इंस्टॉल हुआ है, तो उसका तरीका ये है कि आप लोग अपने पैकेज जेसन की फाइल के अंदर जाओ। पैकेज जेसन के अंदर जितने भी हमारे पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं उन सारों की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, डिटेल आ रही होगी। तो पैकेज जेसन की फाइल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंक्वायरर का वर्जन मेरे पास शो हो गया है 10.1.8, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है, वो इंस्टॉल हुआ है, तभी यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का इंक्वायरर का वर्जन क्या है, तो पैकेज जेसन की फाइल के अंदर याद रहे, पैकेज डैश लॉग जेसन के अंदर नहीं, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास सारे वर्जन्स आ रहे होते हैं। अगर यहाँ पे और वर्जन्स होते तो ये डिपेंडेंसीज का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो डिपेंडेंसीज का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अगर यहाँ पे एक और चौक का मैं इंस्टॉल कर लूँ तो यहाँ पे इसी के नीचे कॉमा डाल के चौक का ऑब्जेक्ट, सॉरी, चौक का पैकेज आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो आप लोगों का अब एक सवाल होगा कि फॉर एग्जांपल किसी ने इंक्वायरर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर मैंने अपना यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया। तो उसको करेक्ट कैसे करें? मतलब अब तो इंस्टॉल हो गया ना, तो उसको हम लोग ठीक कैसे करें? तो इसका सोल्यूशन ईजी है, बहुत ईजी है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। कि अगर किसी ने गलती से अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लिया है 10.1.8, सही है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया है उस कमांड से जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और ये वाला तरीका, नया वाला तरीका यूज़ नहीं किया, तो फिर उसके लिए एक आसान सा हल है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मैं अपना ये जो कोड है इसको हटा दूँ। चले, इसको नहीं हटाता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ। मुझे क्या करना होगा, सिंपल पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाऊँगा, और पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेरे पास ये जो इंक्वायरर का ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है, सॉरी, इंक्वायरर की पैकेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको मैंने रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ध्यान रहे कि अगर आप लोगों के पास चौक का भी एक पैकेज है या और भी कुछ पैकेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, सही है, इस तरीके से कोई पैकेज आ रहा है यहाँ पे, सही है, इस तरीके से अगर कोई पैकेज आपके पास आ रहा है तो उस पैकेज को रिमूव नहीं करना, हमें सिर्फ इंक्वायरर को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंक्वायरर को रिमूव करूँगा। अभी मेरे पास चौक का पैकेज नहीं है तो मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा ये, सही है। और यहाँ पे इसी तरीके से डेफ डिपेंडेंसीज के अंदर भी मैं इंक्वायरर को रिमूव कर दूंगा। तो दोनों जगह से मैंने इंक्वायरर हटा दिया पैकेज जेसन के अंदर। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये है कि क्योंकि आपके पास इंक्वायरर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, सही है, तो उसमें आपको ना यहाँ पे जो जहाँ पे वो इंस्टॉल हुआ है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो नोड मॉड्यूल्स में अगर आप यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स हमारे पास आ रहे हैं, इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर चौक का जो पैकेज, अगर आपने कोई और पैकेज इंस्टॉल किया है फॉर एग्जांपल चौक का, तो वो भी इसके अंदर होगा, तो आपको फिर से वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि आप नोड मॉड्यूल्स के हम लोग नोड मॉड्यूल्स के पूरे फोल्डर को डिलीट करने जा रहे हैं, सिर्फ इंक्वायरर का पैकेज नहीं। अब इंक्वायरर इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग पूरे फोल्डर को ही डिलीट कर रहे हैं। ये जो पूरा फोल्डर है इसी को हम डिलीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा
और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू में से पूछेगा, मैं कंटिन्यू कर दूंगा इसको। सही है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे एक येस का ऑप्शन आएगा, वो कर दूंगा, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रिकॉर्डिंग में, लेकिन अगर आपके लोग के पास येस आए तो येस कर दीजिएगा। और फिर मेरे पास डिलीट डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आ रहा है तो ऐसे डिलीट कर देगा। तो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे जितने भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं, इंक्वायरर हो, चौक हो, जो भी हो, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ से डिलीट हो गए। सही है, तो ये हमने दूसरा स्टेप कर लिया। पहला स्टेप हमने यहाँ से डिपेंडेंसीज और डेफ डिपेंडेंसीज से हमने उसका वर्जन रिमूव कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने नोड मॉड्यूल्स को हटा दिया। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि अब हमें अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और वही चीज़ करनी होगी जो हम लोग नए प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। सही है, सिंपल। तो देख लेते हैं क्या करते थे हम लोग, npm i inquirer, और इसके आगे हमें वर्जन स्पेसिफाई करना है। आपको कोई भी 9 का वर्जन आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि वो वर्जन का नंबर वही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 222 लिख दूंगा तो वो नहीं होगा इंस्टॉल, क्योंकि ये कोई वर्जन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वर्जन का नंबर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है, वेट कर लेते हैं। सही है, देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है। और ये इंस्टॉल हो गया है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अपनी सेव डेव वाली कमांड भी रन कर लूँगा। ये रही, मैंने अपने क्लिप बोर्ड से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, एंटर किया, और ये कमांड भी मेरी अभी रन हो जाएगी थोड़ी देर में। हो गई, सही है। अब अगर मैं देखूंगा अपने कोड में यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एरर चला गया है, और यहाँ पे जो मेरे पास एरर आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। अब अगर मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाके देखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इंक्वायरर का वर्जन भी चेंज हो गया, और ये तो हमारे पास यही था, इसका तो हमारा मसला नहीं था। इंक्वायरर का हमारा वर्जन 9.2.22 हो गया है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, इसको हम लोग आसानी से अब हम रन भी कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा रन करके भी दिखा देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। मैंने रन कर लिया, वैसे TSC से खाली रन हो जाता, लेकिन मैंने पूरा फाइल का नाम भी लिख दिया। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है कि टॉप लेवल अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड ES22, तो ES22 कर देते हैं, देख लेते हैं। ES22 वैसे मैंने किया हुआ था, लेकिन वापस से एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ES22 यहाँ पे हुआ है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की आती है, तो इसका एक सिंपल सा सलूशन है कि अगर आप लोगों ने सब कुछ किया हुआ है, यहाँ पे ES22 भी किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ES22 भी किया हुआ है, नोड नेक्स्ट भी किया हुआ है, नोड नेक्स्ट भी किया हुआ है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आपको VS कोड बंद करना होगा, और VS कोड बंद करने के बाद आपको वापस से ओपन करना होगा। तो VS कोड वापस से ओपन कर लेते हैं। मैं अपने उसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे मैं आ गया हूँ वापस से। मैं यहाँ से VS कोड वापस से ओपन कर लेता हूँ, और अब मुझे होपफुली ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। मैं वापस से रन करूँगा अपनी फाइल को, और इस बार मैं इसको सिर्फ TSC से रन करूँगा। मे बी ये प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रही हो कि मैंने TSC से रन नहीं किया था। सही है, तो क्लियर कर दिया मैंने टर्मिनल, TSC, क्योंकि जब भी हमारे पास पैकेज जेसन की फाइल होती है और TS कॉन्फ़िग की फाइल होती है तो हम TSC से रन करते हैं। हाँ, तो हमारी ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही थी कि TSC से हमने रन नहीं किया था, हमने आगे फाइल का नाम भी लिख दिया था। तो माय बैड, माय मिस्टेक, मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने फाइल का नाम लिख दिया था। आगे चलते हैं, नोट से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे, JS की फाइल को रन कर लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास इंक्वायरर चल गया है। व्हाट इज़ योर नेम यहाँ पे इसने दे दिया है, व्हाट इज़ योर नेम यहाँ पे इसने दे दिया है। जो ऊपर आउटपुट आ रहा है ये मेरे प्रोजेक्ट का है, इसको अभी छोड़ दें। यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा और मेरे पास नाम प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये मेरा इंक्वायरर चल गया। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने गलती से इंक्वायरर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया है, तो हमें ये करना होगा कि हमें डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज के अंदर इंक्वायरर हटाना होगा। दूसरा स्टेप, हमें नोड मॉड्यूल्स डिलीट करने होंगे। तीसरा स्टेप, हमें इस तरीके से, किस तरीके से,
ये इस तरीके से हमें कमांड रन करनी होगी इंक्वायरर की, और इंक्वायरर का पुराना वर्जन इंस्टॉल करना होगा, और फिर ये वाली कमांड रन करके हमारे पास इंक्वायरर सही से इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा सही से वो वर्क करने लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, इसमें मैंने सारे चीज़ें क्लियर कर दी होंगी आप लोगों की, आई होप। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और मैंने इसमें अगर इस तरह ये भी बता दिया कि कैसे नए प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इंक्वायरर इंस्टॉल कर सकते हैं, इंक्वायरर का पुराना वर्जन। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट प्लेलिस्ट किस चीज़ पर डालूँ। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।